जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का बजट और इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा का बजट पेश किसने किया है। तो हरियाणा का बजट पेश किया है किसने? हरियाणा के वित्त मंत्री ने। और वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो हरियाणा के वित्त मंत्री हो जाएंगे नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। अब बात करते हैं कि यह बजट कब पेश किया गया। तो यह बजट पेश किया गया है आज ही, और आज तारीख है 2 मार्च 2026, यानी 2 मार्च 2026 को पेश किया है। किसने पेश किया है? हरियाणा के वित्त मंत्री या फिर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पेश किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, उसके बाद हम विस्तार से करेंगे। हरियाणा ने वर्ष 2047 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। सीएम और यानी हरियाणा के वित्त मंत्री ने हरियाणा ने इस बार कुल 98% बजट खर्च किया है। यह हरियाणा इतिहास में पहली बार हुआ है, यानी हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 98% बजट खर्च किया गया है। राजकोषीय घाटे में 2014 से 2024 तक 2.75% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जो राजकोषीय घाटा है उसके अंदर 2014 से 2024 तक कितनी फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? तो 2.75% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं, पिछली सरकार के कार्यकाल में 44% तक बढ़ गया था। सरकारी उपक्रमों के घाटे में 3 गुना की कमी आई है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो सरकारी उपक्रमों के घाटा है इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 3 गुना की कमी आई है। अब बात करते हैं हरियाणा का बजट है वो कितना पेश किया गया है, कुल कितने रुपए बजट यानी पेश किया गया है? तो 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी यानी कि हरियाणा के वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए जो कुल बजट पेश किया है वो कितना है? तो वो हो जाएगा 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। और 2025-26 का कितना था? तो 2,02,816.66 करोड़ था। यानी कि 2025 वाले बजट से 2026 में जो पेश किया है इसमें कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये है 10.28%। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कितनी परसेंट की बढ़ोतरी है यानी अधिक पेश किया है। अब 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो बजट में पेश किए गए हैं। किसानों के लिए हरियाणा एग्री डैशकॉम नाम से तीसरी बिजली कंपनी बनेगी। यानी इससे पहले हरियाणा में 2 बिजली वितरण निगम थे। 2 कौन कौन से थे? एक तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम था और दूसरा था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और तीसरी बिजली कंपनी कौन सी बनेगी? हरियाणा एग्री डिस्कॉम, यह तीसरी कंपनी बनेगी। अगला पॉइंट रहेगा ग्राम सभा, पैक्स और श्रम समिति को मजबूती मिलेगी। हर बैठक में 6 नए कार्य अनिवार्य हैं। 300 पैक्स लाभ में लाने का लक्ष्य है। श्रम समितियों को 4,000 करोड़ के कार्य दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान और पंजीकृत गौशालाएं गैर परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित होंगी। चौथा पॉइंट रहेगा 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का विशेष फंड दिया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में PPP मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। और पहला केंद्र कब बनाया जाएगा? 25 दिसंबर 2026 तक पहला केंद्र बना दिया जाएगा। कौन से मॉडल पर? PPP मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 100 करोड़ के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना भी की जाएगी। 100 करोड़ के साथ कौन से फंड की स्थापना की जाएगी? हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। 7वां पॉइंट रहेगा 2026-27 में 3,14,000
जो 3 लाख है वो 14 वर्षीय किशोरियों का HPV टीकाकरण किया जाएगा। यानी 3 लाख जो 14 वर्षीय किशोरियां हैं उनका HPV टीकाकरण किया जाएगा। हर जिला व उप जिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक बनाए जाएंगे। 8वां पॉइंट रहेगा, मई 2026 में AI इनोवेशन चैलेंज स्टार्ट किया जाएगा और 1 नवंबर 2026 से चुने गए मॉडल लागू होंगे। 9वां पॉइंट रहेगा, नई मेक इन इंडिया नीति लागू की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष होगी। 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। 11वां पॉइंट रहेगा, यमुना नदी प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन बनाया जाएगा। हांसी राज्य का 23वां जिला बना है। 23वां जिला कौन सा बना है? हांसी बना है। और अब हांसी को क्या किया जाएगा? अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं अकेले में क्या क्या किया जाएगा। बात करते हैं, जो राजकोषीय घाटा है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 2.75% की बढ़ोतरी हुई है। CM नायब सिंह सैनी या फिर हम इसको बोल सकते हैं हरियाणा के वित्त मंत्री ने क्या कहा कि AI मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी AI जो मिशन रहेगा उसके तहत 1 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। हर नारी स्वस्थ नारी योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। जो स्वस्थ नारी क्लिनिक है वो किस योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे? हर नारी स्वस्थ नारी योजना के तहत। कितने जिलों में? तो हरियाणा के प्रत्येक जिले, यानी कि हरियाणा के सभी जिलों में। और कितने जिले हैं हरियाणा में? 23 जिले हैं। अब बात करते हैं कि हरियाणा में किस विभाग को कितना बजट मिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा और खेल विभाग। तो इसको कितने बजट मिला है? तो इसको मिला है 23,603.69 करोड़ का बजट मिला है। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग को कितना मिला है? 17,250.72 करोड़ रुपए का। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण को कितना बजट मिला है? 14,007.28 करोड़ का। गृह नागरिक सुरक्षा और जेल, इसको कितना मिला है? 8,475.01 करोड़ रुपए। कृषि विभाग को कितना मिला है? 8,319.77 करोड़। ऊर्जा के लिए मिला है 68 यानी 6,868 करोड़। महिला एवं बाल विकास को मिला है 2,263.29 करोड़। सहकारिता को मिला है 1,970 करोड़। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग को मिला है 1,512.21 करोड़ रुपए। पर्यावरण वन और वन्यजीव और जलवायु परिवर्तन को मिला है 741.55 करोड़ रुपए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पिछली बार CET में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका रहेगी, तो आप इनको जरूर याद करें। और आपको टेलीग्राम पर PDF भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बजट में ये 12 घोषणाएं थी जो कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, ये आप इसमें PDF में देख लेना एक बार। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 1.80 लाख रुपए वाली महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2,100 रुपये महीना मिलेंगे। यानी जो 1,80,000 रुपये जिसकी आय है महिलाओं की, उनको लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2,100 रुपया प्रति महीना मिलेंगे। अपने नाम पर वाहन खरीदने पर टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। यह छूट किनको मिलेगी? महिलाओं को मिलेगी। यानी जो वाहन खरीदते हैं तो वो महिलाओं के नाम पर होगा।
महिला के नाम पर होगा तो 1% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर, पिहोवा, इनके अंदर क्या किए जाएंगे, 7 नए महिला थाने बनेंगे। कितने नए महिला थाने बनेंगे, 7। पिंक कैब योजना के तहत वाहन चलाने का ट्रेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा। यानी कौन सी योजना, पिंक कैब योजना। कौन सी, पिंक कैब योजना के तहत वाहन चलाने का ट्रेनिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा। तो यह योजना आपको याद कर लेनी है, पिंक कैब योजना। 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल और सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। कितनी आंगनबाड़ी केंद्रों को, 1000 को, ये आपको याद रखना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गुरुग्राम में नारी मंडपम स्थापित होगा। क्या स्थापित होगा, नारी मंडपम। कहाँ पे, गुरुग्राम जिले में। उचित मूल्यों की 4000 नई दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू होगी। कौन सी योजना शुरू होगी, महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना। 3 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। अब तक 4,83,361 महिलाओं की पहचान हुई है जिनको लखपति दीदी बनाई जाएंगी। 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थानों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अभी छात्राओं के लिए कितनी बसें हैं, 273 बसें हैं हरियाणा राज्य में। अब इनको बढ़ाकर कितनी कर दी जाएंगी, इनकी संख्या 500 कर दी जाएंगी। युवा स्टूडेंट यानी जो छात्र हैं उनके लिए क्या किया गया है, तो 6 करोड़ की लागत से 6 मोबाइल स्किल लैब बनाई जाएंगी। 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। AI की ट्रेनिंग कितने युवाओं को दी जाएगी, 1 लाख युवाओं को दी जाएगी। PM सुगम योजना, कौन सी योजना, PM सुगम योजना के अंतर्गत सोनीपत व कुरुक्षेत्र में हाई एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनेंगे। हाई एंड स्पोक ITI क्लस्टर कितने जिलों में बनेंगे, 2 जिलों में बनेंगे। 2 जिले कौन कौन से, सोनीपत हो जाएगा एक हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कौन सी योजना के तहत बनेंगे, तो PM सुगम योजना के तहत बनेंगे। 50 करोड़ से सेंटर बनेगा जहां काम सीखने की ट्रेनिंग दी जाएगी और नए तरीके से खोजे जाएंगे। यानी इसके बारे में बताया है, हाई एंड स्पोक ITI क्लस्टर के बारे में। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने वाले छात्रों को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे, 2000 रुपए मिलेंगे। करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और पलवल, इन 5 जिलों में क्या किया जाएगा, 5 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। 5 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। ग्रामीण एरिया के 20,000 से ज़्यादा युवाओं को काम सिखाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वैध रूट से विदेश में गए युवाओं की मृत्यु होने पर परिवार को क्या दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन यह नहीं बताया गया कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। विदेश जाने से पहले युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा। हरियाणा पुलिस की नियुक्तियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती होती है उसके अंदर 20% आरक्षण मिलेगा। ये भी भाई साहब आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। HSSC के परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए वेब पोर्टल खोला जाएगा। जो HSSC के परीक्षार्थी हैं उनको मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए क्या खोला जाएगा, वेब पोर्टल खोला जाएगा। अब बात करते हैं खिलाड़ियों को क्या क्या दिया गया है। खिलाड़ियों के लिए इस बजट में क्या पेश किया गया है, तो इसके लिए सबसे पहले मिशन ओलंपिक 2016 योजना 2036 योजना के अंतर्गत प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया गया है। फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट हरियाणा अभियान 30 सितंबर 2026 से शुरू होगा। कौन सा अभियान शुरू होगा, फिट हरियाणा अभियान। यह अभियान 30 सितंबर 2026 से शुरू होगा। राजीव गांधी खेल परिसर
जो कि कहाँ पे है, दौलताबाद में है। को राज्य का पहला पैरा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। राज्य का पहला पैरा खेल स्टेडियम कौन सा बनाया जाएगा, तो राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद को। कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद व पलवल इन जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। कितने नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, 21। खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों की होगी नियुक्ति। यहाँ पे जो 21 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, इनके अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ियों की क्या हो जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। हर जिले में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनेगा, जो किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा। क्या किया जाएगा, हर जिले के अंदर यानी 23 के 23 जिलों में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनेगा। हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। किसानों के लिए क्या किया गया है, देसी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि को कितनी मिलती थी, 3,000 रुपए की राशि मिलती थी, उसको कितना किया जाएगा, 4,000 रुपए किया जाएगा प्रति एकड़। धान छोड़कर यानी धान को छोड़कर दाल, तिलहन, कपास उगाने पर 2,000 रुपए की प्रति एकड़ की अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। 10 मंडियों में ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए जगह मिलेगी। सीएम बागवानी बीमा योजना में, कौन सी योजना, सीएम बागवानी बीमा योजना में फल व सब्जियां, मसालों पर मुआवजा बढ़ेगा। सिंगल बेड तकनीक से गन्ना बिजाई पर 5,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। किस तकनीक पर, सिंगल बेड। मधुमक्खी पालन भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में क्या शामिल किया जाएगा, मधुमक्खी पालन को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में 7 वेटनरी डिस्पेंसरी और 4 गवर्नमेंट वेटनरी अस्पताल खुलेंगे। कितने वेटनरी डिस्पेंसरी खुलेंगी, 7। और कितने गवर्नमेंट वेटनरी अस्पताल खुलेंगे, तो ये खुलेंगे 4। ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इनको तो आपको जरूर याद रखना है। हिसार में 30 करोड़ की लागत से पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनेगा। कहाँ पे बनेगा, हिसार के अंदर। कौन सा केंद्र, पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र। रेवाड़ी और अंबाला में 5 लाख लीटर क्षमता के 2 नए मिल्क प्लांट बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 नए मिल्क प्लांट बनेंगे। कहाँ कहाँ पे, रेवाड़ी में और अंबाला में। 8 नई एकीकृत खाद्य लैब बनेंगी। क्या बनेंगी, खाद्य लैब बनेंगी। कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी। करनाल में दुग्ध व खाद्य परीक्षण लैब बनेगी। करनाल में क्या बनेगी, दुग्ध एवं खाद्य परीक्षण लैब बनेगी। कर्मचारियों के लिए क्या किया गया है, तो औद्योगिक श्रमिकों की वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मुफ्त इलाज व दवाइयां मिलेंगी। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। केंद्रीय बलों के शहीद के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। जो केंद्रीय बल हैं, उन जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को क्या मिलेगा, 10 लाख का अनुग्रह राशि मिलेगी। सैनिक अर्धसैनिक कल्याण निगम की स्थापना भी की जाएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया है इस बजट के अंदर। 18 जिलों में सीटी स्कैन। कितने जिलों में, 18 जिलों में सीटी स्कैन। 7 जिलों में एमआरआई मशीन। यानी सीटी स्कैन कितने जिलों में, 18 जिलों में। और एमआरआई 7 जिलों में लगेंगी। 7 जिलों में क्या लगेगी, एमआरआई मशीन लगेगी। फरीदाबाद जिला अस्पताल 200 से 400 बिस्तर में अपग्रेड होगा। 200 से 400 बिस्तरों में अपग्रेड होगा। सोनीपत व रेवाड़ी जिला अस्पताल 200 से 300 बिस्तर में अपग्रेड होगा। कितने में, 200 से 300 बिस्तर में अपग्रेड होगा। बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में IUS वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। IUS वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे,
बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में। सभी 23 जिलों के अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर खुलेंगे। क्या खुलेंगे? अमृत फार्मेसी स्टोर खुलेंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और जींद में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। कितने स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे? 17। कौन कौन से जिलों में? फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, यानी दक्षिण हरियाणा के अंदर। और ये 2 जिले और ऐड कर लो, कुरुक्षेत्र और जींद। नो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी नो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड होंगे। 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल में 25 नए आयुष औषधालय बनेंगे। कितने नए आयुष औषधालय बनेंगे? 25 बनेंगे। कौन कौन से जिलों में? यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में और करनाल में। 50 नई एम्बुलेंस, 150 बाइक एम्बुलेंस और 157 नई बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस आएंगी, यानी ये शामिल की जाएंगी। मानेसर के ईएसआईसी अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के लिए क्या क्या किया गया है। लैंड ऑन लीज पॉलिसी, यानी एक पॉलिसी लागू की जाएगी। कौन सी? लैंड ऑन लीज पॉलिसी। इसके तहत औद्योगिक प्लाट लीज पर दिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? जो औद्योगिक प्लाट है उनको लीज पर दिए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और झज्जर में कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटरिएट बनेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए आग चोरी से सुरक्षा के लिए बीमा योजना शुरू होगी। राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स, जो कि देश का सबसे बड़ा होगा। कहाँ पे बढ़ेगा? राई में। और राई कहाँ पे है? सोनीपत में। कहाँ पे है? सोनीपत में है। गुरुग्राम, खरखोदा व पिंजौर में स्थापित होगी डैपिंग सिटी। डैपिंग सिटी कहाँ पे स्थापित होगी? तो 3 जिलों में होगी। एक तो होगी गुरुग्राम में, एक होगी सोनीपत में। सोनीपत में कहाँ? खरखोदा में। एक होगी पंचकुला में। पंचकुला में कहाँ? पिंजौर में। पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनेगा? पानीपत में बनेगा। ओबीसी श्रेणी के प्लाट धारकों को प्लाट लागत में 10% की छूट मिलेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू, उचाना और कुरुक्षेत्र में नए विश्राम गृह बनेंगे। 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधारीकरण होगा। गुरुग्राम पटौदी रोड 6 लेन यानी 6 लेन और फरूखनगर बाईपास तैयार होगा। 18 नए ROB, 18 ROB, 12 RUB ये बनेंगे। ठीक है। पंचकुला के पिंजौर में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। हेलीपोर्ट कहाँ पे बनाया जाएगा? पिंजौर में बनाया जाएगा, पंचकुला में। करनाल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे तैयार होगा? करनाल में। पिंजौर में मॉडर्न फिल्म सिटी बनेगी। पिंजौर में क्या बनेगी? मॉडर्न फिल्म सिटी बनेगी। करनाल के हसनपुर गांव में डियर पार्क बनेगा। डियर पार्क कहाँ पे बनेगा? करनाल के हसनपुर में। कितने करोड़ की लागत से? तो ये बनेगा 50 करोड़ की लागत से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि इस बजट के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी कितनी होने का अनुमान है? तो 3.95 लाख यह अनुमान लगाया गया है। 2024-25 में कितना अनुमान था? 3,58,171 पर पहुंच गई थी। जबकि राष्ट्रीय औसत कितना था, यानी देश का कितना था? 2,19,575 था। जबकि बात करें अपने हरियाणा की, कितना था? 3,58,171 था।
और 2025-26 में यह कितना हो गया है बढ़कर 3,95,618। तो ये डाटा तो आपको याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा ने वर्ष 2026-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए की राशि का एक विशेष फंड बनाने का निर्णय लिया है। क्या बनाने का निर्णय लिया है? एक विशेष फंड। किस नाम से? सक्षम नाम से। 2000 नए बेटा बूथ खोलने का ऐलान किया है। राजकीय स्कूलों में डबल डेस्क होगी। क्या होगी? डबल डेस्क होगी। पहले बच्चे नीचे बैठते थे ना, अब नीचे नहीं बैठेंगे, डबल डेस्क पे बैठेंगे। और किसानों के लिए क्या ऐलान किया गया है, तो ये भी जानते हैं। किसानों के लिए ऐलान किया गया है भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम सहित अन्य जिलों में अतिरिक्त 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम जिले की जो जमीनें हैं उनको लवणीय भूमि को क्या किया जाएगा? खेती योग्य बनाया जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 प्रति एकड़ वर्ष मिलेगा अनुदान, यानी 10,000 रुपये प्रति एकड़ क्या मिलेगा? अनुदान मिलेगा। देसी कपास की खेती को प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 4,000 प्रति एकड़। धान छोड़कर दालें, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपये की प्रति जो एकड़ है अतिरिक्त बोनस मिलेगा। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल की जिला मंडियों में जैविक किसानों को उपज बेचने के लिए विशेष स्थान मिलेगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2,000 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को? 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण देकर ग्रामीण होट और सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में फलों पर मुआवजा बढ़ाकर 50,000 और सब्जी मसालों पर बढ़ाकर 40,000 प्रति एकड़ कर दिया गया है। किसानों को सीधा बाजार देने के लिए प्रदेश भर में ग्रामीण होट मंडियां स्थापित होंगी। क्या स्थापित होंगी? ग्रामीण होट मंडियां। एकल आंख विधि से गन्ने की बिजाई पर प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपये थी पहले, अब कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये प्रति एकड़। मधुमक्खी पालन को किसमें शामिल किया जाएगा? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में। यह भी आपको याद रखना है। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत 4 फीट दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण पर प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी? पहले दी जाती थी 3,000, अब दी जाएगी 5,000 रुपये प्रति एकड़। मत्स्य किसानों के लिए यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद में 9 करोड़ से नई मृदा जल परीक्षण लैब स्थापित होगी। 20 करोड़ से ज्योतिसर और सांपला के मछली बीज फार्मा का आधुनिकीकरण होगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की लागत से 100 पशुओं की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्म स्थापित होंगे। प्रदेश में 7 नए पशु औषधालय और 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। हिसार में 30 करोड़ की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बढ़ेगा। जो हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पे बनेगा? हिसार में बनेगा। कितने करोड़ की लागत से? 30 करोड़ की लागत से। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए रेवाड़ी और अंबाला में 300 करोड़ की लागत से 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले 2 नए मिल्क प्लांट बनेंगे। तो 2 नए मिल्क प्लांट कहाँ पे बनेंगे? रेवाड़ी और अंबाला में। कितने करोड़ की लागत से? 300 करोड़ की लागत से बनेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हिसार व फरीदाबाद में 100 करोड़ की लागत से मछली मंडियां और करनाल में 50 करोड़ की लागत से मछली प्रसंस्करण इकाई स्थापित होंगी। खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी। कितनी? 8 नई फूड टेस्टिंग लैब। और करनाल में 8 करोड़ से NABL
प्रमाणित दूध एवं खाद्य परीक्षण लैब बनेगी। महाग्राम योजना के तहत 10 गांवों में पेयजल आपूर्ति 55 से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या ऐलान किया गया है। 250 विद्यालयों को सीएम EEE विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने विद्यालयों को? 250 को। हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2026 तक सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में डबल डैश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। जर्मन व जापानी भाषाएं पढ़ाने के लिए 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। भविष्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से एक वर्चुअल AI एवं डिजिटल कॉलेज शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिजिटल कॉलेज। गांव माजरा लोहरी गुरुग्राम में, गांव खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़, नारायणगढ़ अंबाला और कवि पानीपत में 4 नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 3,328 राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को खेल मैदान के विकास हेतु 1 लाख रुपए प्रति विद्यालय मिलेंगे। यानी जो 3,328 जो राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, इनको खेल मैदान के लिए 1 लाख रुपए के प्रति विद्यालय मिलेंगे। प्रदेश के 250 विद्यालयों में से 25 करोड़ की लागत से अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी। अटल टिंकरिंग लैब कितने विद्यालयों में बनाई जाएंगी? 250 विश्वविद्यालयों में। कितने करोड़ की लागत से? 25 करोड़ की लागत से। उच्च शिक्षा के तंत्र तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु 10 करोड़ का उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं अनुसंधान उत्कृष्टता कोष शुरू किया जाएगा। वीर बाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट योजना के तहत किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु पर उसके परिवार को 5 लाख, दिव्यांगता होने पर 3 लाख की राशि दी जाएगी। 21 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। कौन कौन से जिलों में? कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में। कितने बनाए जाएंगे? 21 नए खेल स्टेडियम। मिशन ओलंपिक 2036 योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों से पूरे राज्य में प्रतिभा खोज अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित पैरा खेल स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद में क्या बनाया जाएगा? पहला अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित पैरा खेल स्टेडियम। लैंड ओन्ड लीज नीति लागू करेगी। कौन करेगा? तो यह लागू करेगा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, यानी कि HSIIDC। 3 जिलों में क्या होगी? 3 जिलों के अंदर वेडिंग सिटी बनाएंगे। 3 जिलों में वेडिंग सिटी, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा में वेब इंडिया की तर्ज पर हरियाणा में वेडिंग सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। और ये कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे? तो गुरुग्राम में, खरखोदा सोनीपत में, पिंजौर पंचकुला में। इन 3 जिलों में वेडिंग सिटी बनाई जाएंगी। 5 नई ESI डिस्पेंसरी कहाँ खोली जाएंगी? हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा व फतेहाबाद में ये खोली जाएंगी। नए बजट में 2.2 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान हरियाणा में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने का भी ऐलान किया। कौन सी पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। 6 जिलों में PWD गेस्ट हाउस बनेंगे। कितने गेस्ट हाउस बनेंगे? 6 जिलों में बनेंगे PWD गेस्ट हाउस।
170 करोड़ रुपए की लागत से करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू और अटेली में नए PWD गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र में एक बड़े स्तर का गेस्ट हाउस स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा, जिससे राज्य में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार होगा। गुरुग्राम पटौदी रोड के हरसरू बाईपास से वजीरपुर होते हुए झज्जर तक 6 लेन सड़क तथा फरूखनगर बाईपास का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद की जाएगी। कितनी बसों को खरीदा जाएगा? 50 नई, जिससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में 12 शहरों में क्या चल रही है? इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। नूंह, फरीदाबाद, अंबाला और गुरुग्राम में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर कितने जिलों में खोले जाएंगे? 4 जिलों में, और ये 4 जिले हैं नूंह, फरीदाबाद, अंबाला और गुरुग्राम। हरियाणा में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS का गठन किया जा रहा है। इसके लिए बजट कितने करोड़ का बजट है? 35 करोड़ रुपए का बजट। इस ATS में महिला कमांडो को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। हरियाणा में 7 नए महिला थाने बनाए जाएंगे। कितने नए महिला थाने बनाए जाएंगे? 7। कौन कौन से? लोहारू में, बरवाला में, नरवाना में, समालखा में, महम, रादौर व पिहोवा में। इन सात जगह नए महिला थाने बनेंगे और 3 नए साइबर क्राइम थाने बनेंगे। तो ये कहाँ पे बनेंगे? सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में। करनाल के हसनपुर में बनेगा डियर पार्क। एक डियर पार्क बनेगा। कहाँ पे बनेगा? करनाल के हसनपुर में। सॉरी, ये मैंने आपको पहले आ लिया, ये पॉइंट मैंने 50 करोड़ बताया था, ये 50 करोड़ नहीं, हाँ सॉरी 50 करोड़ ही आएगा, सही है। ये 50 करोड़ के बजट का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज मिलती रहेंगी, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो आपको मिलेगी हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या है, हरियाणा का मंत्रिमंडल और हरियाणा की प्रशासनिक इकाई। ये 3 डाटा आपको उस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये आज ये बजट पेश कर दिया, तो ये इसकी वीडियो बना दी है मैंने आपको, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।